साढ़े तो 20,000 रुपया असीं फड़िया सी भट्ठे तो ते काम करन लगी सा कोठी च कि चल उतर जाएगा, पर वो नहीं उतरिया तो वो अगों होर चढ़ गए साढ़े सिर। तो उन्होंने झूठा मुकदमा किया तो 25 लाख रुपया 90 तोला सोना पाया साढ़े ते मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे ने तो हुण कोई रोज़गार नहीं है कि मैं भट्ठे ते अपने मियाँ नाल काम करदी हां, नाल लोग काम करते हैं। मैनूं मुकदमे च बचाया जाए। मैं वज़ीर आला अगे अपील करती हूँ, मेरे नाल बहुत जुल्म होया। मैं शुक्रगुजार हाँ जवेद गिल साहब दी जिन्हां मेरी जमानत कराई, पर मेरे को कराया बीमार होने की वजह तो मेरे को नहीं पहुँचा गया उत्थे, जमानत खारिज हो गई। फीस लभदी है तो मैं छुपदी फिरदी हाँ हुण बस, तो कोई वसीला नहीं है तो हुण मेरी मदद की जाए। मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं असलम परवेज़ खोत्रा, पानी पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी, पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि आप देखें कि किस तरह से मसीहों पर जुल्म जबर हो रहा है। ये सबा बेटी जो एक भट्ठा मजदूर है, इसका खामन भट्ठा मजदूर है, इनके ज़ुम्मे 20,000 रुपया कर्ज था। इसने सोचा कि मैं 20,000 मैं किसी घर में काम करके ये 20,000 वहाँ से लूँगी एडवांस और भट्ठे से हम छुटकारा पा लेंगे। इसने एक ख़तून जो वकील है उसके घर में काम करना शुरू कर दिया। अभी थोड़ा अरसा गुजरा था, ये बीमार हो गई। इसके बच्चे जो छोटे हैं बिल्कुल, उनको संभालना मुश्किल था। इसने उस ख़तून से कहा कि मैं आपके घर में काम नहीं कर सकती। इसने उसका 2,000 रुपया देना था, वो वापस दे दिया। उसी वक्त उसने इसे धमकी दी कि उसे आपको काम करना होगा, और फिर चंद दिनों बाद इसके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज करवाई। और मैं आप चौंक जाएंगे सुन के कि 90 तोले सोना और कुछ डॉलर और सारी चीजें, ये इस पर चोरी करने का इल्जाम लगाया। मैं शुक्रगुजार हूँ जवेद गिल साहब का, जो फ्री में जो इनकी कानूनी मदद कर रहे हैं। उन्होंने इनकी हाई कोर्ट नीचे बेल करवाई, वहां से खारिज हुई, प्री रेस्ट फैसलाबाद से खारिज हुई, फिर वो यहाँ पर खुद पेश हुए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में इनकी बेल जो है वो हर हाल में कंफर्म हो जाती। फैसलाबाद से लाहौर आने के लिए इनके पास किराया नहीं था, खुद ये बीमार थी, बच्चे इसके बीमार थे, और यानी अदालत में ना पेश होने की वजह से इसकी जो बेल है वो खारिज हो गई। ये देखें कि गुर्बत की हालत क्या है। मैं उस खातून को जिन्होंने चोरी का पर्चा दर्ज करवाया है, उन्हें ये बताना चाहता हूं कि आप बेटियों वाली हैं, आप बहनों वाली हैं, आप खानदान बच्चों वाली हैं। आप देखें कितना बड़ा जुल्म है कि पहले से मरे हुए लोगों को आप किस तरह से मसीह होने की नाते जलीलो ख्वार कर रहे हैं। आप मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन लाहौर में, आप फैसलाबाद में, गुजरावाला में काम करने वाले सेंट्री वर्करों को देखें, उनका भी यही हाल है। आप घरों में जितनी खवातीन हमारी मसीह काम करती हैं, अगर वो हुक्म नहीं मानती या काम करना छोड़ देती हैं तो सबा की तरह उन पर मुकदमे बनाकर उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो उनके घर में काम करें। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी सबा पर होने वाले मुकदमे झूठे, बल्कि ये तो समझते हैं कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठा मुकदमा है जो सबा पर दर्ज किया गया कि इसने 90 तोले सोना, 25 लाख रुपए नकद और कुछ डॉलर जो है वो चुराए हैं। और इसकी माली हालत ये है कि इसके पास फैसलाबाद से लाहौर आने के लिए किराया नहीं। सब इंसानी हकूक की तंजीमें, वो मुस्लिम अदारे हैं, वो मसीही अदारे हैं, वो हिंदू अदारे हैं, सब इंसानी हकूक के कारकुन, वो मसीही है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, तमाम मजहबी लीडर, वो मसीह है, वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, सब लोग नारा करें, रोएं कि ये कितना बड़ा जुल्म है कि एक भट्ठा मजदूर ने 20,000 कर्ज उतारने के लिए अपनी बीवी को काम पर भेजा, और जिस घर काम करने के लिए भेजा
جب وہاں سے کام چھوڑنا چاہا تو 90 تولے سونا، 25,000 نقد اور ڈالر چوری کرنے کا اس پر پرچہ درج کروا دیا۔ یہ کئی ماہ سے تھانے کچہریوں کے چکر میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ اس کی حالت یہ ہے کہ بیچاری کو گفتگو کرنا، اپنا مدعا بیان کرنا جو ہے، اپنی تکلیف، اپنی مصیبت لوگوں کو سنانا جو ہے وہ نہیں آتا۔ تو اس پر کبھی اس کے باپ دادا نے 1 تولہ سونا جو ہے وہ نہیں دیکھا۔ یہ بٹھا مزدور ہے جو غربت کی چکی میں پیس رہے ہیں، جن کو 3 وقت کی روٹی جو ہے وہ میسر نہیں، جن کے بچے تعلیم سے محروم، جن کے خاندان جو ہے وہ دوران بیماری جو ہے علاج معالجہ کے بغیر ہی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور ان پر 90 تولے سونا، 25 لاکھ روپے نقد اور ڈالروں کی FIR درج کروانا اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ، اس صدی کا سب سے بڑا ظلم، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامل طور پر غیر شرعی، غیر آئینی اور غیر اخلاقی اور غیر معاشرتی عمل ہے۔ مدعی مقدمہ کو اپنے رویے کو تبدیل کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، ہر ایک کو حساب دینا ہوگا۔ ایسا ظلم کہ یہ غریب آگے آگے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں، یہ غریب کبھی کسی گھر میں جا کر رہ رہے ہیں، کبھی کسی گھر میں جا کر رہے ہیں، ان کے پاس تو بستر نہیں ہے، ان کے پاس سردی میں کوئی کپڑے نہیں ہیں کہ یہ کس طرح اپنا گزارا کر سکیں۔ بھوک فراس نے انہیں گھیرا ہوا ہے۔ خدا را تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں اس پر نوٹس لیں، تمام ادارے، مسیحی ادارے، مسلم ادارے، سرکار کے ادارے، ریاستی مشینری اس کی مدد کے لیے آئے اور اسے بچائے۔ یہ بہت خوار ہو رہے ہیں لوگ، آپ کی مدد کے طلبگار ہیں۔ خدا آپ سب کا حامی اور مددگار ہو۔ پاکستان زندہ باد۔